और एक वफादार सैनिक हूँ मैं। जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूँगा, ये भी मैं बता देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें टीएमसी ने जिस तरह बड़ी बढ़त बनाई, शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की, उसके बाद बाबुल सुप्रियो का एक बड़ा बयान सामने आया। जी हां, बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि बीजेपी का गुरूर टूट रहा है और टूट चुका है, क्योंकि बीजेपी अपने गुरूर में जिस तरह से काम कर रही थी वो टिकता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि भाजपा में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था। बाबुल सुप्रियो जो एक समय में बीजेपी के काफी करीबी बताए जाते थे, लेकिन बीजेपी में जिस तरह उनके साथ भेदभाव हुआ उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ी थी और कई तरह के भाजपा पर आरोप लगाते भी नजर आए थे। ऐसे में बाबुल सुप्रियो की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को जीत की बधाई देना, टीएमसी को जीत की बधाई देना, और यहाँ देखा गया है कि बिहार, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के, यहाँ पर भाजपा को जो है बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। भाजपा बहुत बड़े अंतर से पीछे दिखती नजर आई। इस पर भी बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भाजपा के बुरे वक्त अब शुरू हो रहे हैं और बुरा दौर जो भाजपा का शुरू हो रहा है, इससे अब समझ जाना चाहिए कि जनता बदलाव चाहती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जिस तरीके का घटिया प्रचार किया है, जिस तरीके का नेगेटिविटी उन्होंने पैदा किया है, झूठ को एक किसी पार्टी, हाँ मेरे एक इतिहास है, मैं दूसरे पार्टी में था और एक वफादार सैनिक हूँ मैं। जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूँगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और देखिए, अगर सीपीआईएम खुद कुछ दे सकते थे लोगों के लिए, 34 साल तो कुछ दे नहीं पाए, अगर दे सकते थे तो खुद का वोट मांगने के लिए पॉजिटिव बात करनी चाहिए थे। ये हारने, इनको मालूम था कि लोग इनके पास नहीं रहेंगे और बाबुल किया, बहुत ही घटिया कैंपेन किया। लोगों ने बहुत ज़ोर से तमाचा मारी है, यही कहूँगा। कुछ लोगों को उन्होंने ज़रूर प्रभावित किया। आप देख रहे हैं कि उनका वोट जो है थोड़ा सा बढ़ा है पहले से, मुबारक हो उनको। लेकिन इस 41% वोट के बाद जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, जितने भी सीनियर नेता मुझे हेल्प किया है, अभिषेक भाई को, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। ये माटी मानुष का जय है। और आसनसोल में भी जिस तरीके से आसनसोल ने भी प्रमाण कर दिया, साबित कर दिया कि बाबुल सुप्रियो ने जो काम किया है उसको उन्होंने प्यार दिया था, बीजेपी को नहीं। और इसी बात देखिए, 1 लाख से ज़्यादा वोट से शत्रु जी जीते हैं। और इनका जो गुरूर है, बीजेपी की जो गुरूर है, जो बंगालियों को छोटा दिखाने का, उनके ऊपर जो है दूसरे लोगों को बिठा देना, उनको छोटा करना, कि उनका कोई हक नहीं है। मैं अपनी बात भी नहीं करूँ, मेरे से भी अहलूवालिया जी हैं और सीनियर नेता है, कोई मोदी जी के कैबिनेट में जाने का कोई काबिल नहीं है। ये सब चीज़ जो उन्होंने किया है, बहुत बड़ा जो है जवाब तमाचा पब्लिक ने मारा है। और शत्रु जी भी बार बार मेरे साथ बात होती है, यही कहते हैं कि 2 बार सांसद रह चुके हो, तुम्हारे साथ मिलके जम के काम करेंगे। अब बहुत साल के बाद तृणमूल कांग्रेस का जो है आसनसोल सीट दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का, माटी मानुष का हुआ है, जम के काम करेंगे वहाँ पे। पहले जो है ना, इस तरीके का बात करना जो है इन लोगों की आदत है।